नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, दीपावली सामने आ रही है। होली, दीपावली इस प्रकार के त्यौहार होते हैं कि इन पर थोड़ी सी मेहनत से बड़े फल मिलते हैं। बड़े फल मतलब कद्दू वगैरह वो नहीं, बड़े फल मतलब किसी भी साधना का फल जल्दी मिलता है। क्या है, बहुत से घरों में मैंने देखा है, बहुत से घरों में हम तो नारद ऋषि की तरह हर जगह आते जाते रहते हैं ना। दुष्टों में भी घूमते हैं, देवताओं में भी घूमते हैं, राक्षसों में भी घूमते हैं, सब जगह आना जाना पड़ता है। तो कई जगहों पर हमने देखा है कि आपके घर पर, आपकी लक्ष्मी पर, आपके धन पर, आपकी विद्या पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी बरकत पर बंधन लगा दिए जाते हैं। बंधन के कई प्रकार के बंधन होते हैं। देवी देवताओं के बंधन होते हैं, भूत पिशाचों के बंधन होते हैं, नज़र दोष के बंधन होते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बंधन होते हैं, कई प्रकार के बंधन होते हैं, कई प्रकार के। और उनमें से एक भी प्रकार का बंधन लग गया तो गए काम से। हम तो सारी बरकत रुक जाती है, घर की सारी शांति नष्ट हो जाती है, सब कुछ गया हाथ से। गया कहीं नहीं है, लेकिन इनविजिबल हो जाता, दिखता नहीं है। शांति दिखती नहीं, बरकत दिखती नहीं, स्वास्थ्य दिखता नहीं। आदमी ऐसा लगता है जैसे मरा मरा है, सुबह उठा है, ऐसा लगता है जैसे रात गई ही नहीं, नींद अभी भी बाकी है, शरीर टूट रहा है, अलसाया हुआ है, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। सब कुछ खाने पीने के लिए बढ़िया मिल रहा है भगवान के दया, फिर भी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। क्यों महसूस हो रही है? ये बंधनों के कारण से महसूस हो रही है। तो ये जो बंधन होते हैं ना, इन बंधनों के कारण पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है। इन बंधनों के कारण पूरे धंधे की ऐसी तैसी तो नहीं करना चाहिए, ये हम जैसे साधु संन्यासियों के संतों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो जाती है, मानो या नहीं मानो। आदमी कमा के खाने लायक नहीं रहता, आदमी किसी भी प्रकार से कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। बस जहाँ जाता है उसे नेगेटिव ही उत्तर मिलते हैं। जिस काम में हाथ डालता है लाभ के स्थान पर हानि होती है। तो ऐसे में दीपावली पर मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूँ, सिर्फ 108 मंत्रों का जाप करना है। जाप करके जो मैं तरीका बताऊँ उस तरीके को आपको इस्तेमाल करना, उसे विधि कहते हैं और प्रयोग कहते हैं। विधि और प्रयोग दोनों में बताऊँगा। इस विधि और प्रयोग को मात्र थोड़ी सी मेहनत होगी, विधि और प्रयोग को कर लेने से आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो, कितना ही बड़ा बंधन हो, टूट के बिखर जाएगा। और उस दिन के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई नया सूर्य उदय हुआ है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सब कुछ ठीक है, जिंदगी एकदम पटरी पर चढ़ गई है। वरना ट्रेन पटरी से आधी पटरी पर, आधी पटरी से उतरी हुई, ऐसा ही लग रहा है। हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि ट्रेन में तो ऐसा नहीं होता है, ट्रेन में तो आधी पटरी से उतरती नहीं, उतरती है तो पूरी पटरी से उतरती है, क्योंकि ट्रेन का तो सिस्टम है बेचारी का ऐसा है। हाँ, उसको उठा करके एक साइड में रख दे तो फिर एक पहिया पटरी पर रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर गई, तो ट्रेन पटरी से उतर जाती है ना, उस प्रकार की हालत हो जाती है। तो उस प्रकार की हालत को हम सुधार सकते हैं, आसानी से सुधार सकते हैं। हमारे ऊपर हमारे ऋषियों महर्षियों का आशीर्वाद है, हमारे संतों का आशीर्वाद है, हमारे सिद्धों का आशीर्वाद है, हमारे नाथों का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम क्या नहीं कर सकते? हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए दीपावली की रात को, दीपावली की रात को आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। शुद्ध घी के 2 दीपक लगाने हैं, शुद्ध घी के 2 दीपक लगाने हैं। लगा दिए। माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी, एक ही माला का जाप होगा। आपको गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ के नाम के एक एक दीपक लगाने हैं। और एक बढ़िया रोटा बनाना। रोटा मतलब जैसे पराठा बनाते हैं ना, पराठा थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ी से मोटे आटे का रोटा बनाना। ऐसे रोटा समझ गए होंगे आटे का। वैसे तो इसको खीरों पर जो अग्नि होती है, वो कंडे वगैरह होते हैं, उन पर सेक करके बनाया जाता है। लेकिन उन पर सेक करके अगर हम नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप गैस पर भी बना सकते हो। थोड़ा सा मोटा रोटा होना चाहिए। उस मोटे रोटे में ऐसे अंगुलियों से हल्का हल्का छेद करके घी भर लें फुल। गैया मैया जी का घी हो तो घी भर लें, नहीं तो फिर दूसरा कोई भी घी हो, डेयरी फार्म का वो डब्बे वाला काम आएगा वही। और घी भर लें। घी भर के उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके, डलियाँ करके उसमें गुड़ डाल दें। और गुड़
और ये जो रोटा है, जब भी मैंने बताया रोटा, ये भगवान को, गोरखनाथ जी को आप भेंट करें। लाल आपका आसन रहेगा, और यदि लाल ही आपके वस्त्र रहे तो सबसे बढ़िया है। आपके पास रुद्राक्ष की माला रहेगी, कोई तामझाम इसमें है नहीं। रात को 10 बजे के बाद में बैठना है, और आपको मात्र एक माला का जाप करना है। उत्तर दिशा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर दिशा होनी चाहिए, उत्तर दिशा में एक माला का जाप करें। एक माला का जाप कर लिया, आपका मंत्र सिद्ध हो गया। दीपावली के दिन एक माला का जाप कर सिद्ध होता है, नहीं तो रोज 11 माला का 21 दिन तक जाप करना पड़ता है, तब जाकर के सिद्ध होता है। लेकिन दीपावली के दिन एक माला का जाप कर लिया तो भी आपका मंत्र सिद्ध है, बंदूक की गोली की तरह चलेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्या, यहाँ तक आपने काम कर लिया, यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब आगे कैसे करेंगे? आगे ऐसे करेंगे कि जैसे आपकी दुकान बांधी गई, आपको लगता है कि दुकान में बरकत बिल्कुल नहीं हो रही, ग्राहक दुकान के दहलीज पर कदम रख कर के वापस लौट जाता है, तो इसका मतलब है दुकान में बंधन चलता है, या तो नज़र बंधन हो या तांत्रिक बंधन हो, कोई भी प्रकार का बंधन चल रहा हो, तो उसको खोलना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? यदि दुकान का बंधन खोलना है तो 21 काले उड़द लेने पड़ेंगे। बंद दुकान हो, जहाँ शटर वटर लगा हो, वहाँ पर जाना पड़ेगा। मंत्र को आपने 21 बार पढ़ लिया, 21 बार पढ़ करके 21 काले उड़द रहे, वो काले उड़द रहे 21 काले उड़द उठा करके ऐसे फेंकने हैं, छिटकने नहीं है। दुकान के दरवाजे पर ऐसे काले उड़द फेंकने हैं। फेंक दिया, अब दुकान को खोलिए, फिर थोड़े से उड़द रखिए, और थोड़े से उड़दों को जैसे बस 15-20 उड़द बहुत है, 15-20 उड़दों पर मंत्र फूंका हुआ रहेगा आपका। दुकान की हर दीवार पर ऐसे फेंक करके मारना, जैसे कंकर पत्थर मारते हैं ना, वैसे फेंक करके मारना है, छिटकना नहीं है, ऐसे ध्यान रखना, फेंक करके मारना है। तो फेंक करके मार दिया। अब क्या है, एक काम हो गया। अब दूसरा, आपके पास पीली सरसों और काली सरसों, काली सरसों बोलते हैं राई को, राई चाहिए, और पीली सरसों बाजार में आती है, सरसों का तेल बनता है वो पीली सरसों। तो पीली सरसों और काली सरसों, इसको मिक्स करके थोड़ा सा कटोरी में अपने पास रखिए, उस पर भी आपने मंत्र फूंक दिया। मंत्र फूंक करके और उसको भी उठा करके दुकान की हर दीवार पर आपको, ये दुकान पर भी कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से कर दिया। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल रखिए, वही मंत्र पढ़कर 3 बार बोलिए, 3 बार 7 बार बोल दीजिए, बहुत 3 बार 7 बार मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ करके अब आपको क्या करना है, वो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना पूरी दुकान में, बस आपका दुकान का बंधन खुल गया। अब किसी व्यक्ति विशेष से बंधन, दुकान का भी ऐसे खोलते हैं, मकान का भी ऐसे खोलते हैं, समझ गए बात को। अब किसी व्यक्ति विशेष पर बंधन खोलना है तो उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गंगा जल अभिमंत्रित करके थोड़ा सर पे छिड़क लो, थोड़ा सा पी लो, 108 मंत्रों से या फिर 21 मंत्रों से या फिर 31 मंत्रों से अभिमंत्रित करके फूंक मार करके वो पी लो। आपका जो भी बंधन है, किया कराया है, टोना टोटका है, तंत्र विद्या, कोई भी आपके ऊपर चल रही हो जिसके कारण से बुद्धि साथ नहीं दे रही हो, बुद्धि का बंधन किया गया हो, शरीर साथ नहीं दे रहा हो, देह बंधन किया गया हो, मन साथ नहीं दे रहा हो, मन का बंधन किया गया हो, इस प्रकार से जो कोई भी देव बंधन हो, राक्षस बंधन हो, पितृ बंधन हो, प्रेत बंधन हो, भूत बंधन, कोई भी प्रकार के बंधन आप पर लगाए गए हो, सारे के सारे बंधन उस गौमूत्र को पीते ही खुल जाएंगे। इस प्रकार से आप सारे बंधन खोल लोगे तो आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, दूसरे दिन से आपको बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप पाओगे कि एकदम से बरकत होना शुरू हो गई है, धंधा एकदम से चलना शुरू हो गया, सब काम बढ़ना शुरू हो गया। तो अब ये प्रयोग भी मैंने बता दिया, ये विधि भी मैंने बता दी। अब इसमें क्या है, जैसे आप रात को साधना करोगे, रात को साधना करोगे तो 2 लड्डू एडिशनल चढ़ा सकते हो। वैसे तो आपको रोटे का भोग ही लगाना, देखो हनुमान जी को और गोरखनाथ जी को, इनको रोटे का भोग सबसे ज़्यादा पसंद होता है। रोटा बोलते हैं बड़ी रोटी को, मोटी रोटी जैसे राजस्थान वाले बनाते हैं ना, जैसे बाजरे का ऐसा मोटा रोटा, वैसे मोटी गेहूं की रोटी बना करके या 7 धान की रोटी बना करके, 7 अनाज की, 7 अनाज नहीं मिलते कोई दिक्कत नहीं, आप गेहूं की बना लेना, गेहूं की रोटी बना करके उसमें घी भर करके, उसमें गुड़ भर करके वो चढ़ाना पड़ता है। उससे हनुमान जी भी खुश रहते हैं, उससे गोरखनाथ जी भी खुश रहते हैं, दोनों को ऐसा भोग बड़ा पसंद है। फिर भी एक एक लड्डू दोनों देवताओं के नाम से, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के नाम से एक एक लड्डू रखें। वो लड्डू आप प्रसाद के रूप में पूरा परिवार खाएं, और वो जो रोटा है वो रोटा भी प्रसाद के रूप में आप पूरे परिवार के बाद में खा लें। तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा। अब इस मंत्र को क्या, जो आज मैंने विद्या बताई, अब मंत्र तो चलता है आपका, अब इसका 7 जाप रोज करते रहिएगा। 7 जाप रोज करते रहेंगे, पानी अभिमंत्रित करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, पीते रहेंगे, न तो आप पर जिंदगी में कभी कोई बंधन कर सकता है, ना आपके घर पर कोई बंधन कर सकता है, ना आपकी दुकान पर कोई बंधन कर सकता है, ना आपकी बुद्धि पर कोई बंधन कर सकता है। आप पर कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी बंधन चलेगा ही नहीं।
जब तक किसी शमशानी तामसिक शक्ति को विशेष अभिमंत्रित करके तांत्रिक मंत्रों के द्वारा भोग आदि प्रदान करके आप पर नहीं चलाया गया हो, तब तक कोई भी छोटा मोटा बंधन आप पर काम ही नहीं करेगा। नवग्रहों तक का बंधन आप पर काम नहीं करेगा। जोरदार चीज लाए हो ना। तो इसी दीपावली आप कीजिएगा, आपको शानदार चीज है, मजा आ जाएगा। तो अब मंत्र बचा, तो मंत्र में आपको सिखाता हूँ। मंत्र है, गुरु की भी आवश्यकता नहीं, आपको मुझसे भी इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं, मैं इजाजत देता हूँ, आप आराम से कीजिएगा। आपका सुख ही हमारा सुख, आपका सुख ही हमारा ध्येय। हमारी भारत की आवाम, सनातन धर्म यदि सुखी रहता है तो हम अपने आप सुखी हैं। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, इजाज़त भी हमारी तरफ से आपको मिली हुई है। आप आराम से इस काम को कीजिए और अपने जीवन को सुखी और शांतिमय बनाइए, समृद्धिमय बनाइए, आनंदमय बनाइए। मंत्र यह है दोस्तों, अल खोलूं बल खोलूं, अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं, चलता हुआ योगी खोलूं, घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना न खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला न खुले तो गुरु मच्छिंद्रनाथ लाजे, काज व्यापार चले न चले तो शिव की जटा टूट जमी भूमि पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। फिर सुनिए एक बार, अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं, चलता हुआ योगी खोलूं, घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना न खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला न खुले तो गुरु मच्छिंद्रनाथ लाजे, काज व्यापार चले न चले तो शिव की जटा टूट भूमि पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। एक बार और सुन लेंगे तो आपकी दीक्षा यही हो जाएगी, आपको कहीं दीक्षा लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं, सीधा काम कीजिएगा। बस गुरु के नाम से कुछ भेंट पूजा आप कहीं गुरु के नाम से दे दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। गुरु मैं, हाँ हम लोग नहीं, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, तो उनके नाम से कोई भी भेंट पूजा आप दे दीजिएगा, आपकी गुरु दीक्षा हो गई, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो तीसरी बार मैं फिर बोलता हूँ, अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं, चलता हुआ योगी खोलूं, घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छिंद्रनाथ लाजे, काज व्यापार चले न चले तो शिव के जटा टूट भूमि पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। बस यह मंत्र हो गया दोस्तों। अब इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपने सारे बंधनों को एक ही रात में खोल सकते हैं और पड़ोसियों के भी खोल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास मंत्र की सिद्धि तो है। इसी सिद्धि के द्वारा आप किसी के भी बंधन खोल सकते हैं, पड़ोस के, अड़ोस के, रिश्तेदारों के, किसी के भी ऐसा लगता है ना कि इनके कुछ परेशानी है तो उनके बंधन खोल सकते हैं। और हमारा चैनल उनको ज़रूर बता दीजिएगा, इस चैनल पर हमने सुना है गुरु महाराज के मुँह से, तो थोड़ा सा ये चैनल का प्रचार प्रसार भी ये करना, शेयर करना आपका धर्म बनता है, क्योंकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ लाते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है। कीजिए, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।